जिसको भी कमर दर्द होता हो। अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है, उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। और नाचने वाले भक्तों की राधे, जोर से एक बार राधे। बेटा क्षमा करना, आपने क्या चलती ट्रेन पकड़ी, समझे क्या? मतलब भजन पूरा हो चुका था, आपको पता नहीं था। मतलब वैराग इन्हीं के वे ठानी पड़नी चीजें के शुरुआत कहां से लास्ट कहां से, इसी को वैराग कहते हैं हमारी भाषा में। बहुत तो भी आपका बहुत अच्छा, मैं दूसरा भजन गाऊंगा आपके लिए, ठीक है? पर आप लोगों को क्या पता नहीं था कि चलती ट्रेन में चढ़ने पर दौड़ना तो पड़ता ही है। चलो एक बार जय बोलते, बोलिए श्री भगवान की। एक बात ध्यान रखें, तो चाय आ रही तब तक मैं काम अच्छी बात बता देता हूं। जिसको भी कमर दर्द होता हो, और लगभग को होता है, घुटनों में भी दर्द है, कमर दर्द भी है, इतनी अच्छी दवा है वो पड़ी है आपके घर पे, मेरे पास में नहीं है। थोड़ा एक भजन बाकी है, कोई जाना मत, उतावल मत करना, नहीं पाप लगेगा आपको। नहीं सही है ना भाई, 4 टायर तो लगा दिए मैंने गाड़ी में, स्टेपनी तो लेके जाओ न, मुसीबत पड़ी जाने भाई स्टेपनी काम आवेला। तो एक भजन और होने दो, पछ में आपने किने रोकू को नहीं, जिन्हें भी जानो बे जाई सके, कोई तकलीफ नहीं है। पर एक भजन और है, दादा नीचे बैठो, कोई जाना मत, थोड़ी उतावल मत। एक काम करना, मैं आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, आप रे बेटा री कदी भी बारात जावे ना, घंटो 2 घंटो मोड़ो हो जावे नहीं, उन बेटा ने के उठो हो जाटो, चल अपने तो ब्याह करनु ही कोन, चल घरे पाछो। कदी करो एडो, नहीं करो, बस मैं वही कहना चाहता हूं। तो भगवान री भक्ति माने इतनी उतावल क्यों? थोड़ी तो शांति रखो। कौन जाने कौन सा शब्द हमारी जिंदगी में 4 चांद लेके आ जाए। आपने अभी पेपर में पढ़ा होगा, एक बच्ची 6-7 बार फेल हो गई, पर उसने पढ़ना छोड़ा नहीं, आखिर में वो कलेक्टर बन गई। तो उसने मैन लिखा ब्रेकिंग न्यूज में कि हिम्मत मेरे जैसे रखो, 7 बार फेल होके भी 8वीं बार में मैं जीत गई। उसने अपने आप को कमजोर नहीं माना, नहीं मैं पढ़ूंगी, नहीं मैं पढ़ूंगी, नहीं मैं पढ़ूंगी, पढ़ते पढ़ते आखिर में वो अपनी मंजिल में पहुंच गई। हम तो एक ही बार में बोलते हैं, ये ओ कोई मारू रे वाजन हुई जागो की कोनी होवन वालो। हाँ मोटरसाइकिल थोड़ी पैसा भी एक बार कह दियो, थोड़ी मोटरसाइकिल कोई अड़चन करी रही है, थोड़ी उन्होंने हटाई दो। गली में जिन्नी भी बाइक है, अपनी वजह की ने तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वो ध्यान रखना, क्योंकि तकलीफ रहे आड़ो काम कदे नहीं करना। आप सब समझदार लोगों, कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मैं कुछ कमर दर्द के बारे में बता रहा था आपको। जिस किसी को भी कमर दर्द है, बाजरे की रोटी बनाते हो आप घर पे, हमेशा बनाते हो, कोई बात नहीं। जिसकी भी कमर दर्द है, एक छोटी सी रोटी बनाना, इतनी सी, उसको मिट्टी की तवी पे डालो, परंतु सेकना नहीं है, यहां भूल कर दोगे आप लोग। ऐसे डाली, 2-3 सेकंड रखा, उठा दो उसको वापस, फिर उधर रखो, 4-5 सेकंड रखो और उठा दो वापस। मतलब कवर बनना चाहिए सिर्फ, ताकि रोटी कवर में आ जाए। फिर उसी रोटी को आटा अंदर से गीला होना चाहिए, कच्चा होना चाहिए। वही आटा, गरम आटा, जो बाजरी की रोटी आधी सीकी बोलते हैं, उसी रोटी को जहां दर्द होता है पहले सूती के कपड़े में डाल दो, जहां दर्द हो रहा है वहां पे शाम के टाइम में रोटी को बांध दो। ज्यादा गर्म है तो थोड़ी ठंडी होने दो, और ज्यादा गर्म तो और ठंडी होने दो, और उस रोटी को बांध दीजिए।
आप कल्पना नहीं कर पाओगे कि उस रोटी से मेरी कमर में इतना दर्द ठीक कैसे हो गया। आप कभी कल्पना नहीं कर पाओगे। दूसरे नंबर में आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, जिंदगी में कितनी बीमारियां जा सकती है गाय माता के दूध से। आप गाय माता का दूध सेवन कीजिए, चाहे 40 के बदले 80 देना पड़े, 80 का 100 देना पड़े, पर गाय माता का दूध सेवन कीजिए। आप तो हो ही भोला, नेत्र है ना 15-20 परिवार वाला मिल, एक आदमी लावो मारवाड़ू, थान बढ़िया सिस्टम बताऊं, घर धनी लावो जो गायारी कर सके, उन आदमी ने वे गाया राख दो, 15-20 जना भेड़ा लेने एक खेत ले लो, बटी गाया राखनी और बटू अपने बच्चों दूध अच्छो आनो, बिने पया देना, पया बिनी देना, पया बिनी देवना। पण एड़ो करे कौन? आपने तो आदत पड़ गई जहर खावानी, अच्छी चीज कौन खावे? तो ये चीज कर सकते हो आप। हम तो भैया हमेशा गाय माता का दूध पीते, हमारे आश्रम पे गाय माता का दूध बेचा नहीं जाता, इसलिए बेचना माता जी का मना है, महादेव जी का मना है, बेच नहीं सकते हम लोग। इसलिए खूब दूध होता है वहां पे, खूब खाओ, खूब आनंद लो, और चाय बनाओ, छाछ बनाओ और गाय माता को पिलाओ। तो ये ध्यान रखें। दूसरे नंबर में आपसे एक वंदन कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं कि सुबह सुबह आपको करना क्या है। अगर बीमारियों से बचना है, चाय पियो, मैं मना नहीं करूंगा आपको, बिल्कुल मना नहीं करूंगा, क्योंकि आप चाय बिना जी नहीं सकते। कोई आदमी गया हरिद्वार किसी के साथ में, जैसे ही गया स्नान किया, ब्राह्मण देवता आए और ऐसे हाथ में हाथ दिलाए, डाल दिया पानी, बोला लो संकल्प। वो बोले ओ कहीं लपड़ो है कि भाई अट आया स्नान करियो, किन की थाने छोड़नो पड़ी। वो के कहीं छोड़ो, कुछ भी छोड़ो, थाने छोड़नो ही पड़ी। बोले महाराज जी छोड़ू क्या? तो महाराज बोलिया चाय पीते हो भैया, चाय छोड़ दो। वो बोले नहीं महाराज चाय तो नहीं छोड़ सकूं। क्या कि चाय छोड़ू तुम्हारी तो आंखें ही नहीं खुले, चाय पियो जने ध्यान पड़े कि चाय पी दी। तो भाई बीड़ी ईड़ी पीते हो कि बीड़ी घनी पीऊं, 3-4 बंडल उड़ाऊं मैं, तो बीड़ी छोड़ दो कि बीड़ी छोड़ू तो गैस बने। तो महाराज जी ने बोला अमल अमल की लेवो कि घणो ही लेवो? तो अमल छोड़ दे, अमल छोड़ू तुम्हारे कब्जी बने, तो कुछ तो छोड़। तो वो के महाराज जी मैं सौगंध खाता हूं कि आज के बाद हरिद्वार लौट के कभी वापस नहीं आऊंगा। महाराज रो ग्राह की गियो महाराज। लो गंदी चीज छोड़ने के लिए आदमी तैयार नहीं है। अच्छी चीज को एक ध्यान रखना, गंदी चीजों के लिए कोई ट्यूशन देने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक सीख जाते हैं। और अच्छी बातें बताने के लिए इतने खर्चे करने पड़ते हैं। माताओं बहनों, जो देवियां जो बाल संवारती हो आप, अगर आपने तिरछी मांग भर दी तो आपको बहुत बड़ा नुकसान आने वाला है। कई आजकल की जो लड़कियां ऐसे तिरछी मांग भरती, थोड़ी टेढ़ी, मैं सच बोल रहा हूं, उनका घर कोई कारणवश टूट जाएगा। इसीलिए हम लोगों को चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि ब्याह शादी में इतो खर्चो मत करो, नॉर्मल खर्चा करो, खाटो लापी बनाओ और जिमाओ छोड़ो। जो पैया बचे वे सब बेटी रे खाता में जमा कराए दो, एफडी कराए दो बेटी रे। पण लोगों रे समझ में 6 महीना नहीं रेवे, अन उनी बेटी आई मम्मी ने कहे कि प्लीज मॉम आई डोंट लाइक, आई नॉट एक्सेप्ट, माई हस्बैंड इज ब्लैक। थारा बीन ने धोड़ो की मशीनू करूं, तन पहला जची को नहीं, पछे के पापा मारे तो नहीं जचे, थार नहीं जची बेटा के नहीं, ए बेटा थारे तो नहीं जची पण मने मार्केट में जचाई दियो। हाल वो टेंट वालों ही पैया मांगे, वो हलवाई वालों ही पैया मांगे, वो बैंड बाजा वालों ही पैया मांगे, मारी 20 साल की कमाई थारा ब्याह में पूरी ही खर्चो कर दियो, अन बेटा थारे जची को नहीं। तो आजकल ऐसा ही होता है, टिक जावे 4-6 महीना 12 महीना बाद में 2 साल बाद में आपने वे बेटी रा जो पैया बचे उन बेटी ने दे दो कि ले बेटा थारे धंधो कर और थारे पैयो मौज कर। पण क्या करे समझ में बहुत मुश्किल से आएगा। बेटी नहीं देना, उड़ाना पैया बस। क्यों उड़ाते हो आप लोग पैसा? वहां पी लो, चाय पी लो। एक थोड़ी मेरी प्रार्थना थी
ये चाय आई है, इसका एक फायदा ले लेते हम लोग। प्रणाम।